मनोज यादव जी भोपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन छलिया है, नीच है। मैं ये बात बिल्कुल सही है, पर ये भी कहा जाता है कि कभी कभी मन की बात मान लेनी चाहिए। महाराज जी, मन वो में दो कौन सी डिपार्टमेंट स्थिति है? हैं, एक है सत मन और एक है असत मन। जैसे बुद्धि में दो विभाग हैं, एक है सुमति और एक है कुमति। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहें। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो बुद्धि दो निर्णय करती है, एक अच्छे में दस्तखत कर देती है, एक बुरे में भी दस्तखत कर देती है। जो बुरे में दस्तखत करती है उसे कुमति कहते हैं, जो अच्छे में दस्तखत करती है उसे सुमति कहते हैं। और बात अच्छी और बुरी पेश करने वाला मन पेशकार है, दस्तखत करने वाली बुद्धि है। बुद्धि के दस्तखत के बिना मन कुछ नहीं कर सकता। वो इतनी प्यारी बात रखता है, चाहे गंदी ही बात हो, पर इतने प्यार से रखता है कि तुरंत बुद्धि दस्तखत कर देती है। अगर बुद्धि सुमति हुई तो मना कर देती है, नहीं। अगर बुद्धि ने ना कह दिया तो मन कुछ नहीं कर सकता। तो मन के दो डिपार्टमेंट हैं, एक है कुमार्गगामी मन और एक है सन्मार्गगामी मन। तो जब कभी सतोगुण होता है तो सन्मार्गगामी मन होता है उस समय, और वो ठीक निर्णय बताता है। ये खाना चाहिए आज, ये ऐसा दान देना चाहिए, आज ऐसी दया करनी चाहिए। और जो कुमार्गगामी होता है वो गलत आचरणों की तरफ प्रेरित करता है। तो खास बात मन नहीं है, खास बात बुद्धि है कि वो कुमार्गगामी मन के पेश किए हुए भोगों में स्वीकृति रूपी दस्तखत न करे। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई नान हित जानी। ये नाशकारी मन पेशकार बन करके ऐसे भोगों को पेश कर रहा है, नहीं। तो हमें शुद्ध करनी है बुद्धि। इसलिए गायत्री मंत्र जैसे जपते हैं ना, उसमें मेरी बुद्धि को सत्य की तरफ प्रेरित किया जाए, मतलब मेरी बुद्धि सद्बुद्धि बने, असद बुद्धि का नाश हो। तो असद बुद्धि का यदि नाश हो गया तो मन जितने भी हमारे अंदर संकल्प पैदा करेगा, बुद्धि अगर सही नहीं है तो उसे डिलीट करती रहेगी, तो मन कुछ नहीं कर पाएगा। बुद्धि जैसे एक शरीर रथ है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन उसकी लगाम है, बुद्धि उसका सारथी है और जीव रथी है, जीव बैठने वाला है। सारा खेल इस रथ का बुद्धि के हाथ में है, सारथी के हाथ में। अगर लगाम ढीली कर दी तो घोड़े भाग पड़ेंगे और कुमार्गगामी घोड़े पता नहीं कहाँ गिरा देंगे। अगर लगाम खींच के रखा है मन, तो इंद्रियां सही रास्ते पे चलेंगी। पर एक बुद्धि रूपी सारथी हमारा चतुर होना चाहिए, सुजान होना चाहिए। तो रामय भजन ते चतुर नर, जो भगवान का भजन करते हैं उनकी बुद्धि चतुर हो जाती है, वो प्रवीण हो जाते हैं। ईश भजन सारथी सुजाना। अगर इष्ट का भजन करेंगे तो हमारी बुद्धि सुजान सारथी बन जाएगी, मन रूपी लगाम को खींचेगी, तो इंद्रियां रूपी घोड़े सही मार्ग पर चलेंगे। तो हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, और बुद्धि शुद्ध होती भगवान के भजन से। जितना हम भजन करेंगे उतनी बुद्धि पवित्र होती जाएगी। राजेश कुमार जी पठानकोट से। जय जय श्री राम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें मालूम है कि सब कुछ यहीं छूट जाना है, परंतु ये जानते हुए भी झूठ फरेब मक्कारी का चोला हम क्यों पहने? हाँ, क्योंकि अविद्या, अविद्या माने अज्ञान। अभी जानकारी हमारी सही नहीं। जिस दिन सही में जानकारी हो जाएगी उस दिन आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। ये सब अधर्माचरण अच्छा नहीं लगेगा। यार हम यहाँ धर्म करके भगवान नाम जप करके परलोक संभालने आए कि पाप करके ये श्लोक और परलोक को नष्ट करने आए। अविद्या माने अज्ञान। अज्ञान के कारण जीव जानते हुए भी वो अनजान बना रहता है। सबको पता है शरीर छूटेगा, सबको पता है हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, पर वो बेईमानी, हिंसा, चोरी, दूसरों को दुख देना, दूसरों के साथ फ्रॉड करना, ये स्वभाव नहीं छोड़ पाता अज्ञान के कारण। अब अज्ञान का नाश करने के लिए साधना है। अगर हम अध्यात्म की तरफ बढ़ें तो हमारे अज्ञान का नाश। देखो कितने प्यार से रुपया कमाया जाता है, कितने मेहनत करके सब संपत्ति कमाई जाती है, और जब ज्ञान हो जाता है तो वही संपत्ति दूसरों में लुटा देता है। विचार करके देखो, बीमारों की सेवा में लगा दिया, गुरु सेवा में लगा दिया, भगवान की सेवा में लगा दिया। अब तो ये आया कहाँ से? ज्ञान कहाँ से आया? एक ज्ञान अंदर आया कि दूसरे की जेब काट लें, और एक ज्ञान आया कि अपनी कमाई को हम संतों की दूसरों की सेवा में लगा दें।
तो वो जो हमारे अंदर बुद्धि है वो गलत निर्णय करने वाली बन गई है। इसलिए अज्ञान के कारण जानकारी तो बुद्धि में है लेकिन प्रयोग नहीं हो पा रहा, सत्य जानकारी का प्रयोग नहीं हो रहा, और जो नहीं करना चाहिए ये भी जानकारी और उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, ये अज्ञान के कारण। यदि हम, इसका भी उत्तर यही है कि यदि हम भजन करें, हमारी बुद्धि में शुद्ध ज्ञान जागृत हो जाए, तो जो हमारे अंदर सत्य जानकारी है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, असत जानकारी को रोक सकते हैं। यदि बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, भजन ठीक नहीं हुआ, तो जानकारी तो सबको है, सत्य जानकारी सबको है, कोई नहीं कह सकता कि मुझे जानकारी नहीं। गांव में जब 100 यात्रा होती है तो सब बोलते हैं राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है, बोलते हैं ना। उनको पता है मुक्ति कैसे होती है, सत्य से होती है, और सत्य पता है कौन है, भगवान का नाम सत्य। पर जपते हैं क्या? केवल 100 यात्रा में गाते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान बैठा हुआ है, वो बोल रहे हैं और वो समझाते हैं दूसरे, ए भाई रो मत, सबको मरना है, आज ये मरा है कल हम भी मरेंगे, रो मत। इतना बढ़िया ज्ञान है उनके अंदर, तो फिर लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? छोटी छोटी जगह में लाठी चला देते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, भाई भाई में लड़ाई चल रही, माता पिता का अपमान कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भजन नहीं है, बुद्धि में शुद्ध ज्ञान नहीं है, ये केवल ज्ञान प्रयोग वाला नहीं है, ये केवल बोलने वाला ज्ञान है। तो जब तक हम ज्ञान का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक ज्ञान किस काम का? तो प्रयोग करने की सामर्थ्य आती है अध्यात्म से। अध्यात्म का मूल है भगवान का चिंतन करना। भगवान के चिंतन में सहज है नाम जप करना, क्योंकि रूप चिंतन कठिन है। तो नाम जप करें तो नाम से रूप प्रकाशित हो जाएगा, ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। महाराज जी, जैसे केवट ने कहा था ऐसे ही आज मैं आपसे कहूंगा, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे। हाँ, तो ये बहुत सुंदर बात है। बस राधा राधा बोलते रहो, सब ठीक हो जाएगा। आगे कभी इस बात के खिलाफ नहीं जाओगे। ये जो आज बोल गए वृंदावन में कि अब कछुनाथ न चाहे मोरे, तो अभी तो बच्चा भाव में बोल गए। आगे ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसमें ये लगेगा कि नाथ अब मुझे चाहिए। जीवन में कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है जहां ऐसी परिस्थिति में मांग खड़ी हो जाए, उस समय ध्यान करना कि मैंने कहा है कि अब कछुनाथ न चाहे। अब कुछ भी हो जाए, प्रभु आप योगक्षेम का वाहन करने वाले, मैं मांगूंगा नहीं, आप अपना वाहन करिए। जैसी भी परिस्थिति होगी मैं यही बोलूंगा, आपकी जय हो। जैसी भी परिस्थिति होगी, तब केवट वाली बात आएगी कि अब कछुनाथ न चाहे मोरे। हाँ, बहुत अच्छी बात, अच्छे बच्चे हो, लेकिन आगे समय आने वाला है जिसमें आपके अंदर चाह पैदा होगी। उस चाह को मिटा दिया, चाह मिट्टी, चिंता मिट्टी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह, जिनको कछु न चाहिए वो तो साहन के साह है। नाम जप करते हैं ना, राधा राधा, यही संभालेंगे इस बात को। पार्थ सिंह देव जी टीकमगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम ओरछा राज परिवार से हैं। हमारे पूर्वजों ने ओरछा में राम राजा सरकार का मंदिर, जनकपुर में नेपाल में जानकी मंदिर एवं अयोध्या जी में कनक भवन आदि के निर्माण कराए थे। हमें आपको देखने व सुनने के बाद आभास हुआ कि आप इस युग के कृष्ण हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारा नाम पार्थ है, ये पार्थ अपने कृष्ण से मार्गदर्शन चाहता है। महाराज जी, कई बार जिंदगी में अगर आपको कुछ पाना है, उसके लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं हम, मगर वो आपको प्राप्त नहीं होता तो मन निराश हो जाता है और आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता। उसमें प्रारब्ध काम करता है। जैसे हम बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, बिल्कुल व्यापार के नियम के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा, तो पूर्व का जो पाप कर्म है वो हमें दुख देने के लिए असफलता रूप बन करके आ गया। कभी कभी देखा जाता है कोई ज्यादा प्रयासरत भी नहीं है, कोई ज्ञानी भी नहीं है ज्यादा, वो प्रवीण भी नहीं, लेकिन वो बहुत सफल पाया जाता है। नहीं पाया जाता? खूब ऐश्वर्य संपत्ति सब वैभव है, तो इसका मतलब उसका पूर्व का पुण्य है। तो इसमें निराश नहीं होना चाहिए। हम बार बार प्रयास करेंगे, एक दिन सफलता तो चरण चूम ही लेगी। प्रारब्ध कई बार गिराएगा, कितनी बार हमको प्रारब्ध परास्त करेगा? एक बार तो हम प्रारब्ध को परास्त कर देंगे, पर प्रारब्ध को परास्त किया जा सकता है नाम जप से, और कोई पुण्य साधन नहीं। खूब नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करो, क्योंकि जहाँ का नाम लिया हो तो महाभागवतों की भूमि है। मधुकर शाह जी ओरछा के जो राजा थे, महाभागवत थे। नियम से भगवान की सेवा पूजा और भगवान के सामने नाचते थे। रात्रि में ठाकुर जी का जब शयन होता था तो वो बांध करके नूपुर
स्वयं नाचते थे और भेष मात्र का सम्मान करते थे, साधु हो या ना हो, अगर वेश धारण किए तो साष्टांग दंड। एक बार इस बात की उपहास या परीक्षा के लिए एक गधे को रामनामी दुपट्टा ओढ़ा दिया गया और तिलक लगा दिया गया और कंठी माला धारण कर, और जब वो पूजा गृह से निकले तो उपहास करने वाले लोग खड़े थे कि अब देखे क्या करेंगे, तो गधे की 4 परिक्रमा की और साष्टांग दंडवत किया। तो उन्होंने कहा कि हम धन्य हैं जहां हमारे राज्य में गधे भी वैष्णव हैं। तो उपहास करने वाले लोगों के मुंह सिकुड़ गए कि वाह भाई, गधे को माला पहना दिया तो जानते हुए भी साष्टांग दंडवत। और ऐसे राजा थे जो सम्राट अकबर के दांत खट्टे कर दिए। अकबर ने आदेश कर दिया था कि कोई भी कल से तिलक लगाकर नहीं आएगा। मधुकर शाह जी पहले तो अंगरखा पहन के जाते तो उतार दिया और ऊपर 12 तिलक लगा करके तलवार खोस करके गए। तो अकबर ने कहा हमारा फरमान नहीं सुना था? बोले सुना था, लेकिन हमारी बात सुनो, आप एक मुल्क के बादशाह हैं और ये अनंत मुल्क के बादशाह का तिलक है, और तलवार खींच लियो का देखते हैं कौन हमारी गर्दन उड़ाता है या कौन हमारा तिलक मिटाता है। बोले वाह 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 मधुकर शाह जी, आप जैसे तो महावीर थे और भजन में इतने तन्मय रहते थे कि राजकाज करते हुए भी एक संत की जो स्थिति थी वो मधुकर शाह जी की स्थिति थी। वो रोज नृत्य करने जाते थे रात्रि में, तो एक दिन राजकाज में विलंब हो गया तो ठाकुर जी का शयन हो गया। अब वो वहां गए तो उनका हमारा तो नियम है नृत्य, अगर सामने नाचते हैं तो ठाकुर जी के शयन में विघ्न पड़ेगा, तो मंदिर के पीछे जाके नाचने लगे तो मंदिर का दरवाजा घूम गया, पूरा मंदिर जड़ मंदिर का दरवाजा घूम गया। जहां वो नृत्य कर रहे थे मंदिर के पीछे वही मेन दरवाजा आ गया और ठाकुर जी अंदर से कहने लगे वाह वाह मधुकर शाह जी वाह। ऐसे महाभागवत मधुकर शाह जी है, हरिराम व्यास जी के शिष्य थे मधुकर शाह जी। उनकी रानी कुंवर गणेश उनने ओरछा में राम राजा सरकार का मंदिर बनवाया था। वो कृष्ण भक्त थे महाराज मधुकर शाह, और रानी कुंवर गणेश राम भक्ति। तो वो अयोध्या से बाल रूप में राम राजा सरकार को ओरछा लेके आए थे। जी जी जी। रवीना जी सिरसा, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी 2 साल से आपके साथ जुड़ी हूँ, वैसे तो कोई सवाल शेष नहीं रहेगा, सब सवालों के हल एकांतिक वार्तालाप में मिल जाते हैं। महाराज जी आपसे जुड़ने के बाद पता लगा कि धर्म अधर्म क्या है, अपने जीवन को कैसे जीना है, लेकिन हम जब कामकाज की दुनिया में होते हैं तो अपने बल से हम सब जानते हुए भी नहीं निकल पाते, उस समय डूब जाते हैं उसी कार्य क्षेत्र। हाँ, ऐसा माया का आकर्षण है कि हमारी बुद्धि उसमें लिप्त हो जाती है। लेकिन यदि हम और भजन बढ़ावें, अभी जो हम भजन कर रहे हैं वो मायातीत नहीं पहुंचा पाया, यदि हम और भजन संख्या ज्यादा बढ़ाएं तो आपका कार्य बहुत छोटा होगा। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी का कार्य तो बहुत बड़ा था, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, उनका मन हर समय भगवान के चरणों में। वो कभी राजपद पे लिप्त नहीं हुए, कभी रानियों से आसक्त नहीं हुए, कभी भोग ऐश्वर्य खजाना धन संपत्ति इससे लुभायमान नहीं हुए। क्यों? क्योंकि भजन चल रहा है। और भजन बढ़ाइए और नाम जप बढ़ाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ, ये संसार आपका ही स्वरूप है, इस संसार में कार्य करते हुए मेरा मन कभी आपको भूले ना, मुझे ऐसी सामर्थ्य दो। तो प्रार्थना और नाम जप से ये बात हो सकती है। जी। तन्वी जी ग्वालियर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर हूँ। छोटी उम्र में ही आपकी कृपा से शोहरत और दौलत भी मिल गई, लेकिन मन अवसादग्रस्त रहता है। अगर 100 मरीज देखती हूँ तो 90 तो सही हो जाते हैं, 10 पूर्णतः सही नहीं होते। मैं कैसे खुश रहूं और मेरा अवसाद कैसे दूर हो? कृपा। वैसे हमारे पास तो एक ही अमोघ औषधि है, भगवान का नाम जप करो और भगवान की लीला कथा सुनो और कहो। घर में एक ठाकुर जी तो होंगे, तो 1-2 अध्याय भागवत सुनाओ ठाकुर जी को और नाम जप करो। और जो ठीक नहीं हो रहे उनका बुरा प्रारब्ध है, जो ठीक हो रहे हैं उनका प्रारब्ध नष्ट हो रहा है। आपकी कितनी भी औषधि पावरफुल हो, जो भोग है उसको नहीं काटा जा सकता, जो भोग है उसको काटा नहीं जा सकता। और जिनका भोग खत्म होने वाला है वो आपसे मिलेंगे, दवाई मिली, ठीक हो गए। महाराज जी पूरी कोशिश करते हैं कि सब ठीक हो जाए, पर नहीं ठीक हो, कोई ठीक हो जाता है, कोई नहीं। हाँ, तो जिनका बुरा प्रारब्ध होता है वो नहीं ठीक होते, जिनका हल्का प्रारब्ध होता है वो सही हो जाते हैं। देखो, डॉक्टर की इसमें कमी नहीं है,
मान लो डॉक्टर अपनी तरफ से पूरा प्रयास करे, हम ठीक नहीं हो रहे, तो डॉक्टर की कमी नहीं, हमारा बुरा प्रारब्ध है, हमें भोगना पड़ेगा। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत हालत खराब है और डॉक्टर के पास गए, दवा चकाचक एकदम काम करती चली गई और कुछ ही दिनों में ठीक हो गया, उसका प्रारब्ध भोग चुका है, अब वो ठीक होने लायक, वो आपके पास आया, अगर वो जिसका प्रारब्ध भोगने को है तो आप लाख उपाय कर लो, उसको भोगना पड़ेगा। जी, आपके श्रीमुख से एक बार ही सुना था कि जो आश्रित होते हैं उनको भगवान सपने में भी भगवा के। हाँ बिल्कुल, हाँ, वो बहुत जोर की बात होती है कि जो पूर्ण भगवद आश्रित हैं उनका बड़े से बड़ा बुरा प्रारब्ध को गंदा स्वप्न दे करके निकलवा दे, पर ये सब उनके हाथ में है ना। हाँ, भगवान की। महाराज जी प्रारब्ध को माफ नहीं कर सकते प्रभु, माफ कर दे? बहुत कम चांस है, प्रारब्ध बहुत पक्का होता है। प्रार्थना, भक्त की प्रार्थना करने पे माफ कर सकते हैं महाराज जी? भक्त अगर दूसरे के लिए प्रार्थना करे तो हो सकता है, अपने लिए कभी प्रार्थना कर ही नहीं सकता। अच्छा, वो प्रभु के विधान में मंगल मानेगा। हाँ, प्रभु के विधान में दूसरे के लिए तो करते ही रहते हैं भक्तजन, दूसरों के प्रारब्ध का तो नाश करते रहते। उसमें उसका कोई पूर्व का जो कर्म सारे एक साइड हो जाएंगे, फिर सब बुरे से बुरा भी भस्म कर सकता है। भगवान के भजन में बहुत सामर्थ्य है, भगवान की प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है, बुरे से बुरा प्रारब्ध को नष्ट कर दे। तो जाया तो इसीलिए जाता है संतों के पास कि हमारे बुरे स्वभाव का परिवर्तन हो, हमारे बुरे प्रारब्ध का परिवर्तन हो, हमारी बुरी आदतों का परिवर्तन हो, और होता है। उमर जी, अगर कोई इच्छा लेके आ रहा है, वो प्रार्थना नहीं कर पा रहा प्रकट में, और ये भी महिमा है कि संत दर्शनों से ही बहुत बस लाभ उसकी है। भावना जोरदार है कि आज मानो मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूं और मेरी कामना की जरूर पूर्ति होगी, तो जरूर उसकी पूर्ति होगी। हाँ, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ। और एक ऐसे ही आ रहे हैं कि हमारा तो यही सौभाग्य है कि मैं उनके दर्शन करूं, उसको ज्ञान प्राप्त होगा, वो भगवत मार्ग में आगे बढ़ेगा। जो इच्छा लेके आ रहा है उसकी इच्छा पूर्ति की जितना भाव है उसके अनुसार होगा। मतलब ज्ञान हो जाएगा कि उस परिस्थिति में कैसे रहना है, हाँ, प्रतिकूलता में भी हाँ, कैसे वो जीना। विवेक प्रदान होगा कि हम तो सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के, तो उसके अंदर ज्ञान जागृत होगा, वो विवेक प्रधान होगा, उसके अंदर कला जागृत हो जाएगी, विपत्ति में कैसे अपने आप को चलाना है, घोर विरोध में कैसे अपने आप को बचाना है, घोर संकट आ गया उसमें कैसे अपने आप को निकाल, ये ज्ञान हो जाएगा उसको। और मांगने वाले का वो संकट निवृत्त हुआ, लेकिन दूसरा संकट आ गया। ये तो कामनाएं और संकट, ये तो क्रम बाई क्रम फंसाव रखते ही हैं।